बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर त्रिलोकी। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम कर रहे हैं। इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी हम ये कहेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो कैसे पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, ये हमें क्वेश्चन खुद बताता है। अगर तो किसी क्वेश्चन में नोमिनेटर की पावर, नोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू को और डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू को। अगर किसी नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी, इसमें दो कंडीशन है, पावर या बराबर होगी या बड़ी होगी किससे, नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से। तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें नोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है और डिनोमिनेटर में कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। ये स्क्वायर तक ओपन करेंगे तो ये की पावर 2 बनेगी। पावर 2 और पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर 4 बनेगी। अब मैक्सिमम नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर जो है 4 है। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आएगा 4x की पावर 3। हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले x की पावर 2 माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल की पावर 2। हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन कौन सा हो, माइनस का हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं वैल्यू को और एक बार माइनस करते हैं वैल्यू को। तो हमारे पास ये जो फैक्टर है, इसमें पहली वैल्यू का भी स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू है 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही होगा, यानी कि पहली वैल्यू का भी स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे। नोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, नोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट रहेगी। तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। इस फैक्टर को हमने सोल्व किया है। उसके बाद है कि x प्लस 1 होल की पावर 2, ये बन गया। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे हम तो क्या बनेगा, 4x की पावर यहाँ पर 2 नहीं है 3 है, 4x पावर 3 इंटू x माइनस 1। अब x प्लस 1, ये भी x प्लस 1 है, पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो ये बनेगा x प्लस 1 होल की पावर 3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने मजीद सिंपलीफाई किया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेफ्ट करेंगे 4x की पावर 3 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल की पावर 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 होल की पावर 2 और प्लस d ओवर x प्लस 1 होल की पावर 3। यहाँ पे क्या किया, हमारे पास दो फैक्टर थे, एक फैक्टर की पावर 1 है और दूसरे फैक्टर की पावर 3 है। तो हमने यहाँ कांस्टेंट a b c इंट्रोड्यूस करवाए, तो उसके डिनोमिनेटर हमने बना दिए हमारे जो क्वेश्चन में फैक्टर थे वो वाले। तो इस तरह हमने क्या किया, पहला फैक्टर था a का डिनोमिनेटर बना दिया, दूसरा फैक्टर था पावर 3 थी, पावर 1 को b का फैक्टर बना दिया, पावर 2 को c का और इसी तरह पावर 3 को d का बना दिया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसी फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू और नई इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल की पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी, ये है कि 4x की पावर 3 इज इक्वल टू a। अब ये देखो a के डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, तो x माइनस 1 से ये दोनों फैक्टर सेम है, कैंसिल हो गए, ये वाला फैक्टर बनेगा। इस फैक्टर को हम a के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा x प्लस 1 होल की पावर 3, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर है जी b, ये b आ जाएगा। अब यहाँ पर है जी x प्लस 1 की पावर 1 है, ये पावर 2 है, यहाँ से एक और कम होगी और ये वाला फैक्टर जो है माइनस वाला एज इट रहेगा और x प्लस 1 होल की पावर 2, एक पावर इस फैक्टर में से यहाँ से कम होगी, उसके बाद प्लस c आ जाएगा हमारे पास। तो x माइनस 1 वाला फैक्टर तो c के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक पावर जो बचती है यहाँ पर 2 तो कैंसिल होगी इस वजह से, इसकी 2 है इसलिए इसमें से 2 वैल्यू कैंसिल होगी, एक पावर बचेगी तो हमने एक लिखते लिए ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद प्लस d है, तो d के ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, तो d के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इस फैक्टर को x माइनस 1 लिखते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे और इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, हमारे पास जो 4 कांस्टेंट है उनमें से किसी 2 का आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, किसमें इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें करना है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यहां से x का आंसर क्या आएगा 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो ये आएगा 4 into 1 होल की पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये -1 में x की जगह पर जब 1 पुट करेंगे साथ -1 में 0, ये फैक्टर 0, इसी तरह 1 -1 0 1 -1 0, इस x की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास b c और d फैक्टर तीनों 0 हो जाते हैं, a का आंसर आता है। तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल की पावर 3, ये आ जाएगा 4 into 1 इज इक्वल टू a 2 की पावर 3, 4 1 दा 4, ये आ जाएगा a 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है 8a, तो हमारे पास यहाँ पर 4/8 इज इक्वल टू a, तो हमारे पास a का क्या आंसर आएगा, a हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 1/2, तो 4 का आंसर क्या आएगा a का आंसर आएगा 1/2, वो कैसे 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो हमारे पास a का आंसर आ गया। इसी तरह अब हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये स्टेप रिपीट करेंगे, जो तीन कांस्टेंट है b c और d, इन तीनों में से किसी एक का आंसर हमारे पास आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग अगेन यही स्टेप रिपीट करेंगे, लेकिन फैक्टर क्या लेंगे x प्लस 1, पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0, पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन चेंज नहीं करनी, इक्वेशन नंबर वही रहेगी जो कि हमने पहले यूज की है, पहले हमने इक्वेशन 2 यूज की थी तो 2 ही यूज करेंगे। तो यहां से x का आंसर क्या आ गया -1। अब हमारे पास ये है 4x की पावर 3 है, तो ये 4 आ गया, x की पावर 3 है तो मतलब 1 की पावर -1 की पावर 3, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 और +1 पुट किया, ये फैक्टर 0, यहां पर जब -1 पुट करेंगे साथ +1 है ये 0, यहां पर प्लस -1 पुट करेंगे साथ +1 है ये भी 0, यहां पर -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, यानी कि a b c फैक्टर 0 हो जाएंगे, हमारे पास यहां पर आंसर आएगा d फैक्टर का, तो d इज इक्वल टू -1 -1, तो यहां पर आएगा -1, क्योंकि पावर इवन है, पावर ऑड है, अगर पावर ऑड होती है तो माइनस जो है वो साथ कंटिन्यू रहता है, लेकिन अगर पावर इवन होती है तो माइनस कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, वो कैसे, ये देखिए -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, ठीक है, ये मैंने अंदर ब्रैकेट लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 का 1 1 1 का 1, तो ये -1, तो यही अमल हमने यहाँ किया, पावर ऑड है तो माइनस कंटिन्यू रहा साथ, तो इज इक्वल टू d इंटू -2, यहाँ पर 4 1 का 4 -4 इज इक्वल टू -2d, माइनस माइनस से कैंसिल आ जाएगा, तो हमारे पास 4 इक्वल टू 2d, हमें d चाहिए तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2 2 टू द 4, हमारे पास यहाँ पर d का आंसर क्या आ गया, d का आंसर आ गया 2। अब 4 कांस्टेंट है हमारे पास, 2 कांस्टेंट का आंसर आ चुके हैं, तीसरे कांस्टेंट और चौथे कांस्टेंट का आंसर हम कैसे निकालेंगे, अगर तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ फैक्टर होता तो यही स्टेप हम रिपीट करते,
तो हमारे पास नेक्स्ट कांस्टेंट के आंसर भी आ जाते हैं। अब हमारे पास कोई फैक्टर मौजूद नहीं, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे मजीद। तो हम यहाँ लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को ही हमने यूज करना है। जब तमाम कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा तो उस वक्त हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया जाता है, आप मल्टीप्लिकेशन में इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो जाए। प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल की पावर 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 3। ये किसके बराबर होता है? a की पावर 3 किसके? a की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b की पावर 3। तो ये आ जाएगा a की पावर 3 प्लस, अब 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a की पावर 2b बन गया, प्लस प्लस का प्लस 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab की पावर 2 और b की पावर 3। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसे हम कहते हैं a प्लस b होल की पावर 2 इज इक्वल टू a की 2, दोनों के दरमियान साइन जो होगा वो लगाएंगे, 2 लिखेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद b की पावर 2। तो ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। पहला मुकाबला फार्मूला है, ये इस्तेमाल होगा। तो ये आ जाएगा 4x की पावर 3 इज इक्वल टू a इंटू a की पावर 3 प्लस 3a की 2b। ये देखिए a की 2b, तो यहाँ पर b जो है 1 है, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो यही है। तो उसके बाद है जी प्लस 3ab की पावर 2, b की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 1 ही आएगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3x ही आएगा। उसके बाद 1 की पावर 3 वो भी 1 ही होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, 1 ही लिखा रहने देते हैं। तो x माइनस 1 एज इट रहेगा। उसके बाद ये आ जाएगा 82 माइनस 2ab, मतलब ये x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x बनता x और प्लस b की पावर 2 मतलब 1। अब आ जाएगा प्लस c इंटू a की 2 माइनस b की 2। अब ये देखो हमारे पास अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वैल्यू को, अगर वैल्यू इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू थी तो हमने इसके इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये प्लस माइनस वाली फॉर्म में थी तो स्केल वाली फॉर्म में लिख दिया। अब d को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो dx माइनस d बनता है। इनको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ तो मजीद सिंपलीफाई नहीं होती, सिर्फ अंदर a मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर x अंदर मल्टीप्लाई होती है तमाम वैल्यू के साथ। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तमाम वैल्यू के साथ 4x की पावर 3 इज इक्वल टू a को हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1 प्लस b। x को मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 से तो x की पावर 3 बना, x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x की पावर 2, x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x आ गया। x तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो चुका है, अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो अंदर वाली तमाम वैल्यू की साइन जो है चेंज हो गई, ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा x की पावर 2, ये माइनस माइनस प्लस 2x1 द 2x और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 द 1। अब ये वैल्यू एज इट ही रहेगी, cx की पावर 2 माइनस c और प्लस dx, मैंने इसको c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ देखें ये है हमारे पास x की पावर 2 वाली वैल्यू और ये है हमारे पास x की पावर 1 वाली वैल्यू, आपस में जॉइंट हो रही है तो इसको जॉइंट करेंगे। अभी हम ये को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स की पावर 3, x की पावर 2 माइनस में है और ये माइनस में x की पावर 2 है तो माइनस 3x की पावर 2, x की पावर 1 और ये भी x की पावर 1 दोनों प्लस में है, a का कोफिशिएंट 1 है, a का कोफिशिएंट 2 है तो ये 3x बनेगा
उसके बाद आएगा +1, फिर आ जाएगा प्लस सी एक्स की पावर 2 माइनस सी प्लस डी एक्स और माइनस डी। अब ए को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x का 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे, x की पावर 1 वाली को इकट्ठा, और जिसके साथ x की वैल्यू नहीं लगी वो अलग इकट्ठा लिखेंगे। तो ये आएगा a x की पावर 3, क्या बनेगा a x की पावर 3 प्लस 3 a x की पावर 2 प्लस 3 a x और प्लस a को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी। अब b को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो b x की पावर 3 है यहाँ पर, तो -3 b x की पावर 2 प्लस 3 b x और प्लस b प्लस c x की पावर 2 माइनस c प्लस d x और माइनस d। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे, 2 वाली को इकट्ठा, 1 वाली को और कांस्टेंट को इकट्ठा लिखेंगे। 4x की पावर 3 इज इक्वल टू a x की पावर 3, अब दूसरी वैल्यू ये है x की पावर 3 वाली, तो ये प्लस b x की पावर 3 है और कोई x की पावर 3 वैल्यू नहीं है। अब आएंगे x की पावर 2, तो पहली वैल्यू ये है प्लस 3a x की पावर 2, उसके बाद है कि ये माइनस 3b x की पावर 2 और प्लस c x की पावर 2 और कोई भी नहीं है। अब x की पावर 1 वाली वैल्यू पहली ये है प्लस 3ax, उसके बाद प्लस 3bx और प्लस dx। अब हमारे पास वो वैल्यू रह गई है जिनके साथ x मौजूद नहीं, तो पहली वैल्यू ये है प्लस a, उसके बाद है जी प्लस b, फिर है जी माइनस c और माइनस d, क्या है जी माइनस c और माइनस d। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है और इन तीनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से x की पावर 3 कॉमन आ रहा है और इनमें x की पावर 2, तो हम कॉमन लेंगे 4x की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 3a, सॉरी 3a नहीं है, ये तो x की पावर 2 है, a प्लस b इंटू x की पावर 3। अब इन तीनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x की पावर 2, तो कॉमन लेंगे 3a माइनस 3b और प्लस c x की पावर 2, इनमें x की पावर 1 कॉमन आ रहा है 3a प्लस 3b और प्लस d इंटू x आ जाएगा प्लस a प्लस b और माइनस c माइनस d। अब हमारे पास ये इक्वेशन सिंपलीफाई हो चुकी है, पर ये सिंपलीफाई नहीं होगी। उसके बाद हमारा ये स्टेप होता है कि हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में जो x2 है उनको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करते हैं, x3 वाली को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 एंड x की पावर 2, यहां लिखेंगे फॉर x की पावर 3। हमारे पास a और d का आंसर आ चुका है, इसको यूज करेंगे तो हमारे पास b का आ जाएगा आंसर। यहाँ x की पावर 3 का कोएफिशिएंट 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 लिखेंगे, राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट क्या है x की पावर 3 का a प्लस b है, तो a प्लस b लिखेंगे, हमें पता है a किसके बराबर है, a है जी 1/2, a किसके बराबर है 1/2, तो वैल्यू कितनी करेंगे 4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, ये इस तरफ आएगा 4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b, एलसीएम लिया 2 आ गया, तो एलसीएम लेंगे, अब ये आ जाएगा 4 टू द 8 माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से हमारे पास b का क्या आंसर आएगा, b इज इक्वल टू 7/2। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर x की पावर 2, तो उसके लिए कौन सा है ये, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोएफिशिएंट है ये, यहाँ से हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा a b d का आंसर आ चुका है, तो यहाँ से हमारे पास c का आंसर आएगा। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 2 मौजूद नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू है, तो ये लिखेंगे 3a माइनस 3b
1/2, तो यहाँ 1/2 पुट करेंगे -3। b का आंसर क्या है हमारे पास, b का आंसर अभी हमने निकाला है 7/2 है और प्लस c। इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे 3/2 माइनस 21 और प्लस c। मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आएगा एलसीएम 3 माइनस 21 प्लस c। तो ये मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/2, ये माइनस का आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास c का आंसर क्या आ जाएगा 18/2। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -9 प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास c का आंसर आ गया c इज इक्वल टू -9। तो हमारे पास a b c और d सबकी वैल्यू के आंसर आ चुके हैं। जब हमारे पास 4 के 4 कांस्टेंट की वैल्यू के आंसर आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग all values in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 की। ये आएगा 4x की पावर 3 और x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू a और x माइनस 1 है। a का आंसर हमारे पास 1/2 है डिवाइडेड बाय x माइनस 1। उसके बाद है जी प्लस b का आंसर हमारे पास 7/2 है। यहाँ लिखेंगे 7/2 ओवर x प्लस 1 प्लस c है। c का आंसर हमारे पास आया -9। तो ये -9 अंडर ब्रैकेट में का और x प्लस 1 होल की पावर 2 प्लस d है। d का आंसर हमारे पास 2 है और 2 ओवर x प्लस 1 होल की पावर 3। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे 1 ओवर 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर 2 और ये प्लस आ जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 होल की पावर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कहता है तो सबसे पहले ये स्टेप होता है कि हम क्या क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल है या इम्प्रॉपर रैशनल में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल में है तो हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे जिस तरह ये किया है। अगर इम्प्रॉपर में है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी तो नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर पावर बराबर हो या बड़ी हो नोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर से तो गिवन क्वेश्चन जो है वो इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम जो नए यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टर होते हैं इनको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। a b c जितने भी होते हैं यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से और कांस्टेंट का डिनोमिनेटर पे देंगे। फिर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को तो नई इक्वेशन बनती है। फिर यही फैक्टर लेकर बारी बारी x की वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। दो का फैक्टर है तो दो कांस्टेंट के आंसर आ जाएंगे। मेरे पास अगर तीन फैक्टर होते हैं तो तीन कांस्टेंट के आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ या थर्ड और फोर्थ कांस्टेंट का आंसर कैसे निकालना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे के साथ सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे। कंपेयर कोएफिशिएंट करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग के दो कांस्टेंट रहते थे उनके आंसर हम इस तरह निकालेंगे। फिर जितने भी कांस्टेंट के आंसर हमने निकाल लिए सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।